नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जीएसटी रिफॉर्म और पेपर लीक मामले पर बोले नैनीताल सांसद अजय भट्ट। लोहाघाट में भीषण आग, 2 मंजिला भवन जलकर राख। उत्तराखंड में आपदा क्षति आकलन के लिए वैज्ञानिक पहल। रुद्रपुर में पाइप गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। त्योहारों पर अतिक्रमण मुक्त बाजार की तैयारी। छात्र संघ चुनाव के नामांकन में बवाल। बेरोजगार युवाओं ने फूका राज्य सरकार का पुतला। आज सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का जीएसटी रिफॉर्म एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें देश भर में कर प्रणाली एक समान हुई है, जिससे न केवल व्यापारियों को सुविधा मिली है बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिली। वहीं उत्तराखंड में 8080 पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा, राज्य सरकार बेहद गंभीर है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं का भविष्य बिगाड़ने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। अजय भट्ट ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह केवल इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजा। ऐतिहासिक कदम फिर से मोदी जी ने उठाया है, जो असंभव सा लगता था, किसी को विश्वास ही नहीं था। आज दुनिया की भी आंखें खुली की खुली रह गई। मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। वो फिर से सत्य हुआ है। जीएसटी 28% जिस पर थी वो 18 में, 12% वाला 5 पे, और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य, लाइफ सेविंग जो दवाइयाँ हैं उन पर शून्य, LIC पर शून्य, ऐसे ही एक लिस्ट है जिस पर शून्य हुई है। अब आप देख लीजिएगा कि जो हमको दबाना चाह रहे थे, इससे उनकी भी आंखें खुल गई। अब हमारे देश की बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई, गरीब आदमी भी ज़्यादा सामान खरीद सकता है। हमारा विदेशी मुद्रा, स्वदेशी मुद्रा और लोगों के अपने भंडार पूरे भर गए हैं। ये मानिए आप भरने के लिए तैयार है, भरने जा रहे हैं, ऐसी योजना बनाई है। अब कांग्रेस को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। जहां दुनिया तारीफ कर रही है, वहां कांग्रेस के बार बार चश्मे में कहीं ना कहीं दोष है, तो उनको अपना जो पावर वाला चश्मा है ठीक ठाक लगाना पड़ेगा। उनकी पढ़ाई लिखाई में भी कमजोरी हो रही है। और फिर कुछ तो कहना ही है, हमारी सरकार का कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं है। पहले भी पेपर लीक जो कराते रहे वो बड़ी देर में पकड़ में आया। हमारी सरकार ने जब देखा अच्छी तरह, 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें क्लास 1 ऑफिसर IAS तक उसके अंदर जेल में जाना पड़ा है। IFS लोगों को भी जेल में जाना पड़ा है, आपको पता है। आज भी यदि ये सत्य घटना है पेपर लीक की, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मैं आजकल अपने ये जो कार्यक्रम है इसी पर लगा रहा हूँ, तो निश्चित मानिए वो लोग भी जेल जाने को तैयार रहे हैं जो इसमें सम्मिलित थे। और एक आध गिरफ्तारी भी शायद मेरे अंदाज से हो गई है, जहां तक मेरा ख्याल है गिरफ्तार भी लोग हो गए। लोहाघाट ब्लॉक के गंगनौला ग्राम सभा के चनोला तोप में बुधवार सुबह शॉर्ट सर्किट से हरीशचंद्र जोशी और खिलानंद जोशी का 2 मंजिला लकड़ी का भवन धू-धू कर जल उठा। भवन में मौजूद हरीशचंद्र जोशी ने भागकर किसी तरह जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने 2-2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा मकान और सामान जलकर राख हो चुका था। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की गई। रुद्रपुर के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभागार से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहल हुई। सचिव विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के वैज्ञानिक आकलन पर मंथन किया। बैठक में NIDM विशेषज्ञ अमित टंडन, IIT व CBRI रुड़की के प्रतिनिधि शामिल हुए। निर्णय लिया गया कि पूरे उत्तराखंड को 4 भागों में बांटकर नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। अब आपदा के बाद परिसंपत्तियों का आकलन तय प्रारूप में होगा और जनपद स्तरीय टीमें रिपोर्ट शासन को भेजेंगी। अपर जिला अधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने कहा कि नई प्रणाली से राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय भी लगातार सुपरविज़न करते रहते हैं। तो जनपद में जो टीमें हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि ये मानसून के जाने की अवधि है। तो टीमों को एक बार सतर्क किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, सभी अपनी सतर्कता अपनी रखें। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी बारिश के बाद कहीं मलबा इकट्ठा है या इस प्रकार की कहीं आवश्यकता है जिसको अगले उसमें मानसून काल से पहले लोगों की सुरक्षा या उसके लिए ड्रेजिंग इत्यादि के लिए आवश्यकता है, तो उसको सर्वे इत्यादि करने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि मानसून अवधि के उपरांत जो सड़कें गड्ढा मुक्त बनाई जानी है, उनके जो डीपीआर इत्यादि बना लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कहाँ जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, काम करने की गुंजाइश हो, उनको भी सर्वेक्षण करना है, सूची तैयार करनी है। इसके अतिरिक्त जो क्षतियाँ हुई हैं, उनका भी विभागवार तैयार करने के निर्देश दिए गए। तो उसी क्रम में बैठक ली गई थी कि जो मानसून अवधि में जो क्षतियाँ हुई हैं, उनका आकलन हो जाए, सही समय पर रिपोर्टें आ जाएँ और उसको प्रेषित करके उसमें जो भी मानकों के अनुरूप वो काम कराया जाए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बुधवार सुबह भूरा रानी स्थित निर्मल पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रुद्रपुर के अलावा किच्छा, पंतनगर और सिडकुल से भी फायर टैंकर बुलाए गए। दर्जन भर टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी था। हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया ने बताया कि आग बुझाने का काम जारी है, साथ ही कारणों और नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। एक साल पहले मैं फिर बताऊं कि यहाँ पे सूचना मिलते ही तत्काल हमने रुद्रपुर फायर स्टेशन से अपनी तीनों फायर टेंडर, पंतनगर फायर स्टेशन से किच्छा यूनिट और बाजपुर यूनिट से गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया था और तुरंत आके हमारी गाड़ी मौके पे आके फायर फाइटिंग हमने स्टार्ट कर ली थी। अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो फायर अंडर कंट्रोल है, अभी कूलिंग चल रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम इसे पूरी तरह से कूल ऑन कर देंगे। देखिए, वो जब जांच होगी, अभी पूरी फायर फाइटिंग अभी हमारी चली रही है। एक बार फायर फाइटिंग बुझ जाए उसके बाद जांच होगी, तब हमें एग्जैक्ट हम बता पाएंगे कि कितने का नुकसान हुआ और वजह क्या थी। अब बता सकते, जब भी उनको नुकसान कुछ नहीं हुआ है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ जो घर थे उनके हमने सामान वो घर खाली करवा दिए, तो पीछे से भी फायर फाइटिंग चल रही है और कोई नुकसान वैसा नहीं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को त्योहारों पर जाम और अव्यवस्था से निजात दिलाने के लिए रुद्रपुर नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। महापौर विकास शर्मा ने संयुक्त टीम के साथ बाजार का निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने पुलिस और यातायात विभाग के साथ बाजार का पैदल निरीक्षण किया। ठेलियां और दुकानों के बाहर फैला सामान हटवाया। नगर निगम ने साफ कहा, यह अंतिम चेतावनी है, अब नियम तोड़ा तो चालान और जब्ती की कार्रवाई होगी। दीपावली बाजार अब गांधी पार्क में शिफ्ट किया जाएगा और केवल पंजीकृत फील्ड व्यापारी ही दुकान लगा सकेंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए शाम 4 बजे से 8 बजे तक मुख्य बाजार में 4 पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। ये जो जिस पर आप खड़े हैं ना, ये यहाँ आपका टेंट रखा है ना, ये रेडी वहाँ जाएगी उसके ऊपर। ये गलत है, ठीक है? रोड में आप लोग खड़े हैं भाई। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक हमने व्यापार मंडल की और पुलिस प्रशासन की एक बैठक की थी, जिसमें हमने शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर चर्चा हुई थी और उसमें निर्णय हुआ था कि हम शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो उसमें लगातार पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग हमें किया है। अगर आप देखेंगे तो अभी टुक टुक का स्टैंड एक कोने में बनाया गया है। बसें अपने प्रॉपर प्राइवेट बसें जो हैं वो एक प्रॉपर स्थान से ही अपनी सवारियों को बैठा रही हैं। और इसके साथ ही कल हमने मौके पे भी जाकर जो ठेलियां लगी थी, चाहे वो अग्रसेन चौक से लेकर बाटा चौक तक हो, चाहे वो काशीपुर बाईपास पे हो, चाहे वो गुड़ मंडी पे हो, उन सबको हमने नाली के पीछे करने का काम किया। अगर आप देखेंगे तो 10-10 फुट आगे वो ठेलियां लगी हुई थी,
और उसके बाद उनका अतिक्रमण था, तो कहीं ना कहीं अगर आप बाजार के अंदर आप जाके आज नजर मार के आएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ फर्क आया है। और इसके साथ ही हमने गांधी पार्क के अंदर जो पार्किंग है उसकी शुरुआत कर दी है। जब तक अभी त्योहार है, दिवाली तक अब पार्किंग गांधी पार्क के अंदर होगी और नगर निगम उसमें अपना जो नॉर्मल शुल्क है वो वसूलेगा। और शहर में कोई भी गाड़ी अगर आप खड़ी होगी तो उसको टो करके लाया जाएगा। तो इसलिए जो बाजार भी लगता था दिवाली पे वो भी अब गांधी पार्क के अंदर लगेगा। उन सभी ठेली वालों का वेरिफिकेशन हम शुरू कर दिया है, वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर उनका वेरिफिकेशन करेगा। उत्तराखंड से बाहर के लोगों को हम यहाँ पर व्यापार नहीं करने देंगे। जो उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं, जो यहाँ जो काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को ही हम प्राथमिकता देंगे। दिवाली के बाजार के अंदर भी लॉटरी सिस्टम से हम दुकानें आवंटित करेंगे और इसके साथ ही ये वेरिफिकेशन होगा ताकि बाहर से कोई भी लोग आके यहाँ डेमोग्राफी को चेंज ना कर पाए, यहाँ की व्यवस्थाओं को छेड़खानी ना कर पाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है उसको शामिल करते हुए ठेलियों का भी चिन्हीकरण हमने शुरू कर दिया। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान बवाल देखने को मिला। कॉलेज गेट के बाहर दो छात्र गुट आमने सामने आ गए और झड़प तथा धक्का मुक्की के बीच कुछ बाहरी लोग भी हंगामा कर गए। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए उपद्रवियों को दौड़ाया और छात्रों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान कॉलेज परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए कमल बोहरा और अभिषेक गोस्वामी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि 24 तारीख को हमारी रैली भी निकलेगी अभी थोड़ी देर में, और अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट मिलता हुआ है स्टूडेंट का, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का सपोर्ट मिलता हुआ है। चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे रैली हो, चाहे मेरे सपोर्ट में कहीं आना हो, हर चीज़ में स्टूडेंट आ रहे हैं। आगे भी ऐसी आशीर्वाद बना रहेगा बड़े और मेरे स्टूडेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच में गए थे और क्या आपके मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे जो है वो हमें क्लास वाले बता रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं कॉलेज में। हमने बीच में मैनिफेस्टो भी चलाया था, हमारा मैनिफेस्टो बॉक्स भी चलाया था जिसमें बच्चों ने हमें सुझाव दिए हैं, तो हमने उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाली है अपना। हमारी रैली के बाद आज हमारा मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा, जो हमारे मुद्दे हैं सब उसमें जारी कर दिए जाएंगे। आज जो हमारा नामांकन हो रहा है जो बहुत शांतिपूर्वक और कॉलेज स्टाफ का बहुत साथ मिल रहा है हमें, जिसके बाद हम 27 तारीख को हमारे जो छात्र संघ के चुनाव हैं, इसके बाद मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो छात्र शक्ति है और हमारे कॉलेज के भाई बहन है, मेरा एक परिवार है कॉलेज का, वो प्रचंड बहुमत से मुझे जिता के 27 तारीख को बाहर भेजेंगे और उसके बाद हम कॉलेज के अंदर निरंतर काम करते रहेंगे। और ये मानता हूँ कि 27 तारीख को मेरी ही नहीं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी नहीं, पूरे कॉलेज महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं की जीत होने वाली है। और इसके बाद हम निरंतर, हमने पहले भी 5-6 साल से काम किया है और आगे भी निरंतर काम करते रहेंगे छात्र छात्राओं के। देखिए, जो हमारे कॉलेज का जो एक बहुत समस्याएं हैं कॉलेज के अंदर, जैसे कि हमारे प्ले ग्राउंड में बहुत दिक्कतें हैं, हमारे बच्चों को खेलने कूदने के लिए बहुत जगह कम पड़ जाती है। और दूसरा, हमारी जो क्लासरूम में बहुत दिक्कत होती है। क्लासरूम में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको शुद्ध वातावरण चाहिए होता है और गंदगी बहुत होती है क्लास में, वॉशरूम की व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। और दूसरा, लाइब्रेरी जो हमारी एक बहुत छोटी सी कंजेस्टेड टाइप की है, तो हम एक डिजिटल लाइब्रेरी की मांग करेंगे। और हमारे कॉलेज में पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत सालों से हम ये मांग उठाते आ रहे हैं। जिसके बाद अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूँ तो इस सारी चीजों में काम करने का काम करूंगा। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का दावेदार हूँ। देखिए, आज MBPG डिग्री कॉलेज में दोनों पक्षों ने अपना नामांकन करना है और दोनों प्रत्याशी अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपने दल के साथ यहाँ पर नामांकन करने के लिए आएंगे। उसके लिए पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस बल तैनात किया है। इनमें कोई टकराव ना हो, कोई झगड़ा ना हो या कोई अराजकता ना हो, इससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। ट्रैफिक के लिए भी हमने रूट डाइवर्जन किया हुआ है। हम समय रहते ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर लेंगे जिससे कि पब्लिक को भी कोई असुविधा का सामना न करना। संघ चुनाव की आज नामांकन होना है। हमारे कॉलेज में 11 प्रत्याशी हैं। 11 प्रत्याशियों के लिए हमने अलग अलग 11 बूथ बना रखे हैं जहां पर वो नामांकन करेंगे और चुनाव की पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी, उसके पश्चात कल इनके वैध सूची जारी होगी और जांच की जाएगी और उसके बाद परसों को एक जनरल गैदरिंग का कार्यक्रम इनका होता है। अगर ये अपनी बात रखना चाहते हैं तो छात्रों के बीच में रख सकते हैं। उसके दूसरे दिन महाविद्यालय में बूथों का निर्माण और पूरी चुनाव की तैयारी होगी। दिनांक 27 को प्रातः 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। उसके पश्चात लंच के बाद मतगणना प्रारंभ, उसी दिन परिणाम घोषित और शपथ समारोह किया जाएगा। सितारगंज में बेरोजगार युवाओं और युवतियों ने सरकार का पुतला फूंका।
और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए पेपर लीक की कड़ी कार्रवाई की मांग की। बुधवार को मुख्य चौराहे पर जमा हुए युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। का पेपर 10:30 बजे बाहर आ गया तो उससे जो है सारे युवाओं में जो स्थान के जो युवा हैं उनमें बहुत आक्रोश है। जो हर पेपर लीक हो जा रहा है, कई सालों से पेपर लीक होता है, तो इसलिए टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो युवाओं से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया और कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाना, पंचायत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट निस्तारण की कार्य योजना, अधिकारियों की कॉल न उठाने और अध्यक्ष के लिए इनोवा गाड़ी खरीदने का मुद्दा। जैसे कि हमारी दूसरी बैठक थी और बहुत समस्याएं, जैसे 27 मेंबर थे, उसमें से 25 मेंबर, शायद 2 मेंबर नहीं आए हैं, 25 मेंबर ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और हम उन समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जैसे कि लोगों के रोडों की समस्याएं हैं, जगह जगह आज के इस बार आपदा आई है तो बहुत जगह क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी समस्याएं थी। और कूड़े की समस्याएं, लोग कह रहे हैं कि कूड़े की गाड़ियाँ कम हैं, इसलिए हमने 2 गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं। और जितने भी अधिकारी नहीं आए हैं तो अधिकारियों के लिए जो अब अधिकारियों के लिए मीटिंग होगी, जो अगली मीटिंग होगी उसमें अधिकारी लोग भी इनवाइट होंगे और जितनी भी समस्याएं होंगी अधिकारियों के सामने रखेंगे। और सारे मेंबरों ने जो आज हमसे शिकायत की कि अधिकारी लोग ने हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसके लिए भी अधिकारियों से कहा जाएगा और शीघ्र उन पर कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यों में कुछ बजट भी जारी किया गया? विकास कार्यों में अभी तो ऐसा कुछ बजट, जी पुराना बजट है, उसी को अभी हम आगे लगाएंगे, जो भी करेंगे। आपदा में किस तरह तेजी से कार्य नुकसान हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में? उसके लिए प्रस्ताव आए हैं और उसके लिए शीघ्र काम किया जाएगा और भेज भी दिए हैं, कुछ प्रस्ताव हमने भेज दिए हैं और शीघ्र ही काम किया जाएगा उसमें।